ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। महक शमशेर से कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई। शमशेर कहता है कि महक, तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हें खोकर तो मैं खुद भी नहीं जी सकता। महक को भी अब शमशेर की मोहब्बत का एहसास हो जाता है। अब महक भी शमशेर से मोहब्बत करने लगी है। शमशेर को अपने लिए फिक्रमंद देखकर महक भी बहुत खुश है। दूसरी जानिब अब शमशेर फैसला कर लेता है कि अब वो खुद जाकर बाबा साहब से बात करेगा। शमशेर बाबा साहब से मिलने के लिए घर जाता है और वहाँ खड़ा घर में बाबा साहब का इंतजार करता है। जैसे ही बाबा साहब शमशेर के पास आते हैं, शमशेर बाबा साहब से कहता है कि आपको महक से आखिर मसला क्या है, क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हैं। बाबा साहब आगे से कहते हैं कि मैं उस लड़की से नफरत करता हूं और उसे तुम्हारी जिंदगी से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। शमशेर आगे से कहता है कि खबरदार बाबा साहब, ऐसा सोचना भी मत, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाबा साहब, मैं पागलपन की किस हद तक जा सकता हूँ और आप आइंदा से ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। अब अगर आपने महक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और अपना अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिए और सारी जिंदगी आप इसकी सजा भुगतते रहेंगे। और शमशेर बहुत गुस्से में बाबा साहब को धमकी लगाकर उधर से वापस चला आता है। बाबा साहब उसके मुंह की तरफ देखते रहते हैं और सोचते हैं कि कैसे ये उस लड़की की खातिर अपने बाप को धमकियां लगा रहा है। लेकिन बाबा साहब अभी तक ये नहीं समझ पाए कि उनका बेटा महक के साथ बहुत मोहब्बत करता है। बाबा साहब को चाहिए कि वो इन दोनों को कबूल कर लें, लेकिन बाबा साहब की अना ये गवारा नहीं करती कि वो महक जैसी गरीब घर की लड़की को कबूल कर लें। अभी भी उनके लिए स्टेटस ही सब कुछ है। अगले ही दिन सुबह के वक्त निदा यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होकर घर के सहन में एहसन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन एहसन गुस्से से निदा को वहीं पर छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। एहसन को निदा के महक के साथ किए गए रवैये पर बहुत गुस्सा है। निदा बहुत हैरानगी से एहसन को जाते हुए देखती रहती है। ऑफिस के बाहर महक रोड पर खड़ी शमशेर का इंतजार कर रही होती है। एहसन उधर महक को देखकर उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है और महक एहसन से कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एहसन कहता है कि मैं जानता हूँ निदा ने तुमसे बदतमीजी की, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। महक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एहसन से कहती है कि मुझे तुमसे इस बारे में बात नहीं करनी। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वही शमशेर भी पास आकर एहसन और महक की सारी बातें सुन लेता है। गुस्से से बाइक से उतरकर एहसन के पास आता है। शमशेर एहसन से कहता है कि महक से बात करने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने दोबारा से महक को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़कर रख दूंगा। शमशेर भी अब बहुत अच्छे तरीके से जान चुका है कि महक एहसन को पसंद नहीं करती और उससे बात भी करना नहीं चाहती। एहसन ही है जो बार बार आकर महक से बात करने की कोशिश करता है। शमशेर वहां से बहुत गुस्से से बाइक पर बैठकर चला जाता है और जाकर समुंदर के किनारे बैठकर अपनी माँ को बहुत याद करता है और बाबा साहब की करतूतों के बारे में भी सोचता है। कैसे उसके अपने बाबा साहब उसकी खुशियों के दुश्मन हैं और कैसे वो महक को मारने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन अब शमशेर ने भी फैसला कर लिया है कि वो बाबा साहब को सजा दिलवा कर ही रहेगा। आने वाले एक साथ में आप देखेंगे कि शमशेर और महक एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे और महक भी शमशेर के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देगी। सेठ दिलावर अपनी हर कोशिश में नाकाम रहेगा। अब शेरू भी सेठ दिलावर के खिलाफ गवाही दे ही देगा और आखिरकार सेठ दिलावर को सजा भी हो जाएगी। व्यूअर्स, आप सेठ दिलावर का क्या अंजाम देखना चाहते हैं और कौन कौन चाहता है कि महक शमशेर के साथ हमेशा खुश रहे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।